Hey everyone, in this video we are going to have focus on like the part 1 of the from the diary of the Anna Frank chapter 4 class 10. तो अभी हमारा जो पार्ट 1 है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. अब देखो ये डायरी है, तो डायरी ऑब्वियसली एना फ्रैंक खुद ही उस पूरे डायरी की राइटर है. तो वो अभी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है डायरी के अंदर कि डायरी लिखना वो मेरे लिए एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, अनुभव था, है ना. बिल्कुल नया अनुभव था इस लड़की के लिए, क्योंकि पहले उसने कभी डायरी लिखी नहीं थी. तो ऑब्वियसली उसके लिए एक ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा एक डायरी लिखना उसके लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग, इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, इसलिए नहीं. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. अब देखो यहाँ पे है कि भाई इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी ऐसी कुछ डायरी को लिखा नहीं था, लेकिन उसका रीज़न ये था, उसका रीज़न ये भी था. नॉट ओनली बट ऑल्सो. अब देखो यहाँ पे ना नॉट ओनली, देखो आगे है आपको दिखाई दे रहा होगा नॉट ओनली, और उसके बाद है बट ऑल्सो. यानी ये भी एक ग्रामर का एक टॉपिक है, ठीक है, जो हमें पढ़ना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक यही रीज़न नहीं था, लेकिन दूसरा रीज़न ये भी था. नॉट ओनली का मतलब है सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैंने पहले कभी लिखा नहीं था, लेकिन उसका एक दूसरा रीज़न ये भी था. यानी अगर हमें दो चीज़ों को साथ बताना है, सिर्फ यही नहीं दूसरा भी, तब हम इस तरह का के जो वर्ड्स है इसका इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के अंदर. नॉट ओनली दिस मतलब नॉट ओनली दैट आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो, लेकिन उसका रीज़न ये भी था कि इट सीम्स टू मी दैट, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था, इट सीम्स टू मी मुझे ऐसा दिख रहा था कि बाद में जाकर लेटर ऑन नाइदर आई, यानी कि मैं ही नहीं लेकिन कोई और भी इस मेरी डायरी को पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड भी होगा. यानी मैं खुद भी और बाकी दूसरे भी मेरी इस डायरी को पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा. इन द म्यूजिंग ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल, यानी कि एक ऐसी स्कूल गर्ल जो सिर्फ 13 साल की है, ठीक है. तो मेरी इस चीज़ को पढ़ने के लिए कौन इंटरेस्टेड होगा? मैं खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होगी इस चीज़ को पढ़ने के लिए, मेरी डायरी को. तो इसीलिए इसको एक ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी. इसलिए नहीं कि उसने पहले कभी ऐसा लिखा नहीं था, लेकिन उसका रीज़न ये भी था कि एक 13 साल की लड़की ऐसा तो क्या लिख सकती है अपनी डायरी में, ऐसी तो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो लिख सकती है कि लोगों को इस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट आए. उसका ये रीज़न था. ओह वेल इट डजंट मैटर, अरे ठीक है कोई बात नहीं, मतलब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आई फील लाइक राइटिंग, और मुझे बस फील हो रहा है कि मैं लिखूं, कुछ लिखूं. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. यानी मेरी बहुत सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि मैं इस डायरी को लिख रही हूँ. सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि मेरी चेस्ट के अंदर, यानी मेरे दिल में जो भी चीज़ें हैं ना, जो भड़ास है, मैं उसको बाहर निकाल सकूँ. मेरे दिल में जो मैंने दबा कर रखा है ना, जो चीज़ें, जो फीलिंग्स, मैं उसको जो है निकाल सकूँ बाहर. दैट इज़ वॉट द रियल नीड of her to write this diary, right? That is what how she is expressing her emotions and her feelings, ठीक है. I have an even a greater need to get all the kinds of things off my chest, ठीक है. ऐसा उसको लग रहा है कि मैं अपनी चीज़ों को जो अंदर मैंने दबा के रखी है, मैं उसको बाहर लाना चाहती हूँ, निकालना चाहती हूँ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. देखो पेपर जो है ना, पेपर जिस पे हम लिखते हैं, कागज़, तो कागज़ के अंदर ज़्यादा धीरज होती है लोगों से. यानी लोगों के अंदर आज पेशेंस ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो कागज़ है ना, पेपर, उनके अंदर ज़्यादा क्या है? धीरज है, पेशेंस है ना. आज लोगों में पेशेंस ख़त्म हो चुका है, धीरज, बस हर चीज़ उनको जल्दी से जल्दी चाहिए. लेकिन पेपर को कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की, वो वैसे ही है, जहाँ पे थे वो वहीं पे है.
ठीक है, तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट, उसको ऐसा लग रहा था, ठीक है, ऑफ दिस saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. यानी ये उन दिनों की बात है कि कि जब मुझे ऐसा लग रहा था, मैं थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही थी, थोड़ा सा कब, जब मैं डिप्रेस फील कर रही थी तब, एंड वॉज सिटिंग एट होम, जब मैं घर पे अकेली बैठी थी, माई चिन इन माई हैंड्स, और ये जो मेरी जो चिन है, हमने क्या बोलते हैं, हमारी दाढ़ी जो होती है चिन, ठीक है, तो उसको हम अपने हाथों का कप बनाकर जब हम उसको नीचे रखते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों हाथों को आपस में एक दूसरे के साथ लाकर, जब हमारी जो दाढ़ी है, हमारा पूरा जो सिर है, उसको हम अपनी हाथों के अंदर रखते हैं ना और बैठते हैं ना इस तरह से, बोर्ड, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, और लिस्टलेस, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, ठीक है, तो मुझे बहुत सब बोर लग रहा था। उस वक्त मैंने ये सोचा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की कंपैरिजन में। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे घर पे ही रहना चाहिए या फिर बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और मैं वहीं पे रही जहाँ पे मैं थी। ब्रूडिंग, ठीक है, यानी लाइक लाइंग देयर ओनली, ठीक है। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और पेपर के पास सब सही में ज़्यादा पेशेंस होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल। लोगों से ज़्यादा पेशेंस किसके पास होता है? पेपर के अंदर, ठीक है। पेपर का मतलब हमारा कागज़, राइट। Since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary. अब देखो, अब वो अपने आप को कन्विंस करते हुए ऐसा कह रही है, हाँ, पेपर does have more patience, और and since I am not planning to let anyone else read this, और जबकि since का मतलब जबकि मैं अपनी इस बुक को, जो stiff-backed notebook, stiff-backed, बेटा ये जो स्टिफ्ट बैक का मतलब क्या होता है? स्टिफ बैक्ड, जाड़ा कवर होता है ना, जाड़ा। डायरी जो है ना, डायरी तो आपको पता ही होगा, और आपने बहुत सारों के पास डायरी भी होगी, डायरी। और वो जो डायरी होती है ना, वो नोटबुक से ज़्यादा हम बोलते हैं कि साइज़ में भी जाड़ी होती है, और उसका जो फ्रंट कवर होता है, फ्रंट पेज, वो भी बहुत ज़्यादा टाइट होता है, हैवी होता है, टाइट है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे है स्टिफ बैक्ड, तो उसकी जो डायरी थी वो कैसी थी? स्टिफ बैक्ड थी। बैक्ड का मतलब उसकी जो पीछे की साइड थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, हैवी थी। नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड टू, कि जिसको हम क्या कहते हैं? डायरी के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, यानी जब तक मुझे मेरा अच्छा दोस्त, रियल फ्रेंड जब तक नहीं मिल जाता तब तक आई शुड हैव दिस डायरी ओनली एज माई फ्रेंड, कि ये जो डायरी है वही मेरी अब रियल फ्रेंड बन के रहेगी, मेरी अच्छी दोस्त बन के रहेगी। इट प्रोबेबली वुंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, एटलीस्ट मेरी जो डायरी है ना, मेरी डायरी जो है वो मेरे साथ कोई डिफरेंसेस नहीं रखेगी, है ना, मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी मेरी डायरी, मेरी अच्छी दोस्त बन के रहेगी, ऐसा उसको लग रहा था, है ना। तो नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Now I am back to the point. और अब मैं वापस आ रही हूँ उस पॉइंट के ऊपर, that prompted me, कि जिसकी वजह से मैं इस डायरी को लिख रही हूँ। To keep in the first place, मैं क्यों इस डायरी को I am prompted, यानी कि I am very excited to write this, ठीक है, I am very keen to write this डायरी। मेरा मेन मुद्दा तो ये है, मेरा मेन रीज़न तो ये है इस डायरी को लिखने का, कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मेरी डायरी ही मेरा दोस्त बन के रहेगी, ठीक है। इसका ये मेन रीज़न था इस डायरी को लिखने का। यानी अभी तक ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही थी कि मैंने इस डायरी को क्यों लिखा, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि भाई लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब मैं आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली बता दूं कि सिंस नो वन विल बिलीव दैट, कि किसी को भी ये बिलीव नहीं होगा कि 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। यानी लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, यानी देखो मैं आपको साफ साफ
चीज़ बता दूँ। इसका ये मतलब होता है कि सिंस नो वन विल बिलीव, कि जबकि किसी को भी ये भरोसा नहीं होगा कि 13 साल की लड़की और वो बिल्कुल दुनिया में इस दुनिया में अकेली है, अलोन है इन द वर्ल्ड, एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ, ठीक है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा अपनी डायरी में ये लिख रही है कि मेरे बहुत अच्छे चाहने वाले, मेरे प्यार करने वाले मेरे पेरेंट्स हैं, एंड 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और 16 साल की एक जो है बहन भी है, एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे 30 लोग ऐसे हैं, पीपल ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त बुला सकती हूँ, ठीक है, जिनको मैं दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है, लविंग आंट्स हैं, बहुत सारी जो है मेरी आंट्स जो लविंग है, बहुत ज़्यादा चाहने वाली, एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और इस धरती पर मुझे नहीं लगता है कि हर एक के पास सब कुछ होता है, ठीक है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मुझे नहीं लगता है कि हर किसी के पास सब कुछ होता है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, और मेरा सच्चा दोस्त, उसकी मेरे पास कमी है। एंड आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, और मैं उसके बारे में सोचती हूँ जब मैं मेरे दोस्तों के साथ अच्छा समय जो है वो बिता रही होती हूँ, तब मुझे मेरे एक सच्चे दोस्त की मुझे याद आती है कि मेरा सच्चा दोस्त नहीं है यहाँ से कोई भी, दोस्त तो है लेकिन सच्चा दोस्त नहीं है कोई भी, ठीक है। तो अभी भी वो अपने सच्चे दोस्त की तलाश में है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, यानी मैं अपने उन दोस्तों के साथ अपनी हर एक चीज़ शेयर नहीं करना चाहती, या फिर मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे सच्चे दोस्त नहीं है, ठीक है। बट ऑर्डिनरी थिंग्स एवरीडे थिंग्स, यानी कि जो सामान्य चीज़ें होती है ना, जो हर रोज़ जो चीज़ें होती हैं अपनी लाइफ में, वो तो हम किसी के साथ भी शेयर कर लेते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने सच्चे और अच्छे दोस्त के साथ ही शेयर कर सकते हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और अब तक मुझे नहीं लगा कि मैं किसी के साथ इतना क्लोज हो सकती हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसा दोस्त मेरा अभी तक ऐसा आया है, और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद वो मेरी गलती है, दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, शायद मैं ही, कॉन्फाइड का मतलब क्या है, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, यानी कि वी डोंट कॉन्फाइड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ हम अपनी सभी प्राइवेट चीज़ों को शेयर कर सकें। तो क्योंकि मैं ही जो है अपनी प्राइवेट चीज़ों को शेयर नहीं करती हूँ किसी के साथ। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, और बस चीज़ें ऐसे ही होती है अपने साथ। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और कई चीज़ें ऐसी होती है कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते। दे आर नॉट लायबल टू चेंज, उसको हम चेंज करना नहीं चाहते हैं, या फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए मैंने डायरी को लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है ना। लायबल टू चेंज, राइट। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, देखो, टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, यानी ये सिर्फ मेरी कल्पना में थी ये चीज़, मेरा बहुत ही लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड का मतलब बहुत इंतज़ार जो है करवाया इस दोस्त ने मुझे, लॉन्ग अवेटेड है ना, यानी कि मैंने बहुत इंतज़ार किया है इस दिन का, लॉन्ग अवेटेड है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार किया, ठीक है, इस दोस्त के लिए, वो दोस्त जो अब तक मेरी कल्पनाओं में ही है, इन माई इमेजिनेशन ओनली, है ना। डायरी, उसको अपनी डायरी को अपना फ्रेंड मान रही है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो देखो, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन का मतलब आई डोंट वांट टू राइट डाउन, है ना। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स, मुझे यानी अपनी डायरी में जो फैक्ट्स आते हैं ना, फैक्ट्स, मुझे सिर्फ वही नहीं लिखने हैं, फैक्ट्स वगैरह मोस्ट पीपल वुड डू, कि शायद बहुत सारे लोग ऐसा ही करेंगे कि अपनी डायरी में वो सिर्फ फैक्ट्स चीज़ें ही लिखते हैं, ठीक है। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं अपनी डायरी को अपना दोस्त बना कर रखना चाहती हूँ, ना कि बाकी लोगों की तरह कि वो भी फैक्ट्स लिखते हैं अपनी डायरी में, फैक्ट्स वगैरह, तो मैं भी फैक्ट्स ही लिख दूँ,
ऐसा नहीं. आई एम गोइंग टू कॉल माई डायरी माई फ्रेंड किटी, और अपनी डायरी को उसने क्या नाम दिया, किटी का नाम दिया. तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 4. ठीक है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. थैंक यू.